अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मेरी तरह इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। जी माशाल्लाह, कराची का बड़ा ही अच्छा मौसम हो गया है और बारिश हुई है तो ठंड भी हो गई है। और जनाब ठंड को हम कर रहे हैं एंजॉय। बारिश रुकी है क्योंकि नहाने वाली बारिश तो नहीं थी ये, लेकिन जनाब बारिश जैसे ही रुकी हम निकले अपने घरों से बाहर। और इस वक्त मौजूद हूँ मैं मेमार में छतरी पार्क, और घर से करीब ही है तो हमने कहा यहीं चलते हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे थे जनाब बाहर चलना है और इतना अच्छा मौसम हो रहा है। तो कहीं दूर तो नहीं, फिर आपको पता है कि ज़रा ट्रैफिक और ये वो जब बारिशें होती हैं तो कराची में इन चीज़ों का बड़ा सामना करना पड़ता है। तो हमने कहा क्यों ना अपने मेमार में ही जो है वो मौसम को इंजॉय किया जाए। तो जनाब ये देखें, मेरी फैमिली बड़े अच्छे से मौसम को एंजॉय कर रही है। आप लोग बताएं कि आप लोगों ने क्या करा इस मौसम में। खैर हम तो घर से चाय पकोड़े खाकर निकले, जल्दी जल्दी पकोड़े बनाए, क्योंकि जब उठे तो बारिश हो रही थी, मौसम अच्छा था और सर्दी भी थी। तो अब इस वक्त टाइम हो रहा है 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा है शाम का। और अभी घर जाके बनाएंगे आलू के पराठे, चटनियाँ वगैरह। और आम का सीज़न नहीं है, वरना तो आलू के पराठे आम की चटनी के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जनाब ये तो मैंने इस तरह से अपना पूरा मौसम इंजॉय करना है। और आप लोग बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों ने क्या क्या किया। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि माशाल्लाह हमारे यहाँ शादी शुरू है मेरे भतीजे की, और मेरी भतीजी का निकाह है। तो बस जी उसी की तैयारियों में लगे हुए थे, इसलिए वीडियो कम कम काफ़ी टाइम से नहीं भी बनाई। और शॉपिंग चल रही थी और सारी तैयारियां चल रही थी। अलबत्ता महंगाई हो गई है तो थोड़ी महंगी शादी पड़ गई है। और ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ में ही महंगाई हो रही है, चलें कपड़ों की बात नहीं करते, लेकिन जो रूटीन की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, दाल चीनी आटा चावल और तेल सब्ज़ियाँ, तो ये बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। चलें फिर भी ये है कि मिडिल क्लास तबका भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है ये सारी चीज़ें कर लेता है पूरी। लेकिन जो बेचारे हमारे गरीब आवाम है, जो मिडिल क्लास से थोड़ी सी उसमें आते हैं, जो बेचारे रोज़ के कमाने वाले हैं, उन लोगों के लिए इस महंगाई ने जो है वो बड़ा मसला कर दिया है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात सही करे और इस महंगाई से ज़रा जो है वो जान छूट जाए। चलें और चीज़ें तो ये है कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन रूटीन की ये जो हम चीज़ें हैं तो ये बहुत महंगी हो गई हैं। तो बस जी लोग बड़े परेशान हैं, अगर कहीं दो लोग बैठते हैं तो महंगाई का ही रोना रो रहे होते हैं। जैसे अभी कराची में गैस का मसला चल रहा था, कि गैस की भी लोड शेडिंग हो रही थी और सारी चीज़ें हैं। बहरहाल बस ये है कि कुछ भी हो, पिसती हमारी बेचारी गरीब आवाम है। और लोगों से बात करो तो बड़ा दुख होता है कि किस किस तरह से वो जो है अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। और बस जी अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान करे। और जनाब देखें मौसम माशाल्लाह से अच्छा है और काफ़ी लोग आ गए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी पब्लिक आई हुई है। और भाई इंजॉय कर रहे हैं लोग मौसम को, इतना प्यारा माशाल्लाह काफ़ी टाइम बाद कराची का मौसम हुआ है। और सबका अपना अपना तरीका होता है इंजॉय करने का। सबसे ज़्यादा तो मेरी ये नन्ही परी, मेरी नवासी इस मौसम को इंजॉय कर रही हैं। और अब अम्ब्रेला पार्क में आई हैं, अम्ब्रेला लेके अपने से बड़ी अम्ब्रेला ली हुई है और वो संभाल ही नहीं जा रही, लेकिन भाई वो लेके घूम रही हैं। सबसे ज़्यादा तो खैर इशाल मौसम को इंजॉय कर रही है। इशाल मेरी नवासी का नाम है। और इशाल का मतलब है, इशाल एक जन्नत का फूल है, उस फूल का नाम इशाल है। तो इनके पापा को बहुत पसंद था तो इसलिए जो है इशाल का नाम इशाल रखा गया है। इशाल नाम उन्हें बहुत पसंद था। ये देखें माशाल्लाह बड़े घूमती फिर रही हैं और सब माशाल्लाह खुश हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं कराची में इस वक्त जो मुश्किलें चल रही हैं गैस को लेकर और महंगाई को लेके। तो बस वही कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर का मौसम अच्छा ना हो तो बाहर का मौसम भी जितना अच्छा हो वो अच्छा नहीं लगता। और अगर आपके अंदर का मौसम होता है बाहर जितना भी गंदा मौसम हो तब भी सब कुछ अच्छा लग रहा होता है।
तो जी बिल्कुल, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करें, आमीन। और ये देखें माशाल्लाह से अच्छे हैं हमारे मेमार में काफ़ी सारे पार्क हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी वॉक पर, तो वो मैंने आपको दिखाया था फाउंटेन पार्क, उसकी रैंप वगैरह जहाँ मैं वॉक करती हूँ वो सब दिखाई थी। और ये है छतरी पार्क। छतरी पार्क कहेंगे, अम्ब्रेला पार्क भी कहते हैं, कुछ भी कहें। बहरहाल ये है कि इस वक्त जो है वो बड़ी अच्छी मट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है, और फोग भी हो रही है, और ठंड भी हो रही है, और सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं, सांस लेने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और ज़ाहिर सी बात है, मट्टी की खुशबू की तो बात ही अलग होती है। ये तो आप हमारे जो परदेश में बेचारे लोग हैं, जो हमारे बहन भाई परदेश में हैं, उनसे पूछें कि मट्टी की खुशबू क्या होती है। वो लोग तरसते हैं इन चीज़ों को। हमारे पाकिस्तान की, जहाँ कुछ चीज़ें अगर ख़राब हैं तो कुछ चीज़ें हमारे पाकिस्तान की बहुत अच्छी भी हैं। जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम यहाँ बहुत आज़ादी से रहते हैं, आज़ादी से हर काम करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे अपना घर होता है, एक होता है रेंट का घर। रेंट का घर जो होता है वहाँ आर्जी जो है वो घर नहीं होता, मकान होता है, वहाँ आर्जी तौर पर रहना होता है। एक दिल में ये होता है कि जनाब एक वक्त में इस घर को छोड़ना है। लेकिन अपना घर होता है, छोटा हो एक कमरे का हो, वो अपना घर होता है। उसमें ये डर नहीं होता कि जनाब हमें कोई निकाल देगा या कोई हमसे छीन लेगा, क्योंकि वो हमारा अपना घर है। इसी तरह से ये हमारा मुल्क पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, और यहाँ हमें हर चीज़ की आज़ादी है। बस थोड़े से मामलात ये चीज़ों के सही हो जाएं कि हर चीज़ जो है वो जैसे हमारे इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, और माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे काबिल बच्चे हैं, और जब वो जॉब के लिए परेशान होते हैं तो मतलब दिल बड़ा दुखता है। फिर क्या होता है कि यहाँ के डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, या आला तालीम याफ्ता बच्चे हो गए, जब वो बाहर ममालिक चले जाते हैं तो फिर वही होता है कि मतलब दूसरे मुल्क जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं हमारे टैलेंट से, हमारे बच्चों के टैलेंट से। तो बस ये है कि अगर वही टैलेंट हमारे मुल्क में इस्तेमाल हो, और हमारे बच्चों को अच्छी नौकरियां, अच्छी जॉब, अच्छी पोस्ट मिल जाए, तो ज़रूरत ही नहीं है किसी और मुल्क में जाकर। और वो तो जहाँ कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें ख़राब हैं। बस ये थोड़ी सी चीज़ें हमारे मुल्क की सही हो जाएं, महंगाई कम हो जाए। अच्छा, महंगाई जो है वो बेचारे उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी गरीब आवाम जो है ना वो पिसती है। जो बेचारे रोज़ के कमाने वाले हैं, आप यकीन करें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो पूरा दिन इतनी मेहनत करते हैं, और जब जाके उनको जो है वो शाम में 200-250 रुपये मिलते हैं। फिर उसके बाद वो मार्केट जाते हैं, वहाँ से जो है वो सौदा लेते हैं, फिर वो घर लेकर पहुँचते हैं, फिर वो पकता है। और ऐसे काफ़ी लोगों को मैं खुद जानती हूँ। तो उन लोगों के लिए बेचारे वो ये बिल्कुल सही बात है, वो ये बात सोचने पे मजबूर हैं कि हम खुदकुशी कर लें। मतलब जिनके घर में 5-6 खाने वाले हैं और 2-3 कमाने वाले हैं, तो क्या मतलब इतनी महंगाई हो गई है। अब बस जी अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात सही करे। बेचारे गरीब आवाम हमारी जो है वो बेचारी बहुत परेशान है, और देखकर बड़ा दिल दुखता है। अच्छा, अब जो मिडिल क्लास तबका है वो तो फिर भी चलें, चीज़ें पूरी कर रहा है या मामलात सारे देख रहा है। अभी पिछले दिनों आप देखें ना, महंगाई का तो रोना एक तरफ, गैस का कितना मसला हो गया था। तो अब वही बात है कि बस अल्लाह मालिक है। खैर चलें, बात करते हैं मौसम की। और मौसम बड़ा अच्छा है, और काफ़ी सारे लोग आ गए हैं जनाब घरों से बाहर, और मौसम को और सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। और आप लोग अच्छा मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम बात करें। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिश्तों के हवाले से लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि अब मैं समझती हूँ रिश्ते नहीं सौदे हो रहे हैं। अगर अगर हम बात करते हैं कि अगर हम किसी के घर रिश्ता लेकर जा रहे हैं, या कोई हमारे घर रिश्ता लेकर आ रहा है, तो जनाब अब जो है ना वो रिश्ते नहीं होते, सौदे होते हैं। यानी अगर एक लड़का पोश एरिया में रहता है और उसकी डिमांड
ہے، مطلب وہ خود ایک قابل ہے اور اچھے گھر کا ہے، تو اس کی ڈیمانڈ اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ مطلب پوش ایریے کی لڑکی ہو اور یہ فلاں فلاں ڈگری اس کے پاس ہو، یہ ہو وہ ہو، تو مطلب اور ہر کسی کو تو گوری خوبصورت لمبے بال اور جناب پڑھی لکھی اور پیسے والی اور یہ ساری چیزیں، یہ والی مطلب ڈیمانڈز آتی ہیں، تو خدا را اس چیز کو بھی ذرا کم کریں۔ اور اسی طرح سے لڑکیاں تھوڑی سی پڑھ لکھ لی ہیں اور قابل ہو گئی ہیں، کسی اچھی پوسٹ پر ہیں، تو جناب ان کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکا ہے تو ایسا ہونا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں، یہ ڈیمانڈس ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ جب لڑکی کی 35-30 سال کی ہو جاتی ہے اور پھر بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مطلب آدمی نہ دکھے جس سے میرا رشتہ ہو رہا ہے، وہ لڑکا ہی دکھے، تو آپ مجھے بتائیں کہ جو لڑکی 30 سے 35 سال کی ہے تو اس کی شادی تو یقیناً 40-45 سال کی ایج کے آدمی سے ہی ہوگی۔ تو جناب اس طرح کا وہ چل رہا ہے، تو میری آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ پڑھائی سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن صحیح عمر میں آپ اپنے بچوں کی شادیاں کریں۔ اب دیکھیں ہمارے خاندان میں بچے پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ساری چیزیں ایک طرف، لیکن شادیاں ہم لوگ وقت پر کرتے ہیں، اور یہی صحیح بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، کسی نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ایک لکڑی ہوتی ہے نا، اگر وہ کچی ہوتی ہے، جیسے کچی لکڑی توڑ لیتے ہیں تو ہم اس کو جب موڑتے ہیں تو وہ ہر جگہ مڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایک پکی لکڑی ہوتی ہے اور اس کو ہم گھماتے ہیں، موڑتے ہیں، تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ مڑتی نہیں ہے، گھومتی نہیں ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح سے بچیوں کا ہے، جو صحیح ایج کی کم عمر بچیاں ہوتی ہیں وہ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ڈھل جاتی ہیں، جب وہ سسرال جاتی ہیں تو وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں، سیٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک بڑی عمر کی اگر بچی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ جناب نہیں سیٹ ہو پاتی، اس کو مشکل ہوتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ جھکتی نہیں ہے، وہ مڑتی نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کی شادیاں صحیح عمر میں کریں۔ اور آج کل جو موبائل بچوں کے ہاتھ میں ہے اور جو دور چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، جو کرنا ہے کریں، لیکن بچوں کی صحیح ایج میں شادی کریں۔ تو اس میسیج کو آپ زیادہ سے زیادہ، اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو ضرور اس میسیج کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور وہی ایک بات ہے کہ اگر کوئی بھی ایک اچھی بات ہے اور وہ کسی کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ بھی، اس بات کا بھی ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ تو جناب اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے بات کر کے، ہر ٹاپک پہ میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں سے بات کر سکتی ہوں۔ اور آپ کی بھی اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں یا کوئی ایسی بات ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔